हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग इस वक्त हॉस्पिटल के रूम में था और नर्स उसे चेक कर रही थी। तभी तायोंग की आइज़ खुलने लगती है, जिसे देखकर नर्स ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, डॉक्टर जल्दी यहाँ पर आइए, पेशेंट को होश आ चुका है। तायोंग के स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग अपनी आई स्लोली ओपन करता है, जहाँ पर उसे नर्स दिखाई देती है। नर्स को देखकर तायोंग बेड से उठने का ट्राई करता है। तायोंग को उठता हुआ देखकर नर्स उसे बेड पर बैठाने में हेल्प करती है। नर्स तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सर आप ठीक तो है ना? नर्स की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है तभी तायोंग को अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायोंग अपने ऊपर की बेडशीट हटाता है और अपने स्टमक को देखने लगता है, जिसमें बहुत बड़ा कट आया हुआ था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और नर्स की तरफ देखकर कहता है, मेरा बेबी ठीक तो है ना? तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर तायोंग को देखकर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को देखकर तायोंग डॉक्टर का हैंड होल्ड करता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरा बेबी वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मेरे स्टमक में इतना बड़ा कट क्यों है? तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर को तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे स्टमक के अंदर टेबल का ग्लास घुस गया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट के अंदर बहुत बड़ा डीप कट आया था और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, जैसे कि तायोंग के अंदर के आँखों का पानी मतलब कि सूख ही चुका हो। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, आई एम सो सॉरी ताई, मैंने बेबी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कांच बहुत अंदर तक घुसा हुआ था, जिसकी वजह से बेबी डैमेज हो गया और उसे हमें निकालना पड़ा। वी आर सो सॉरी, हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मानो तायोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तायोंग की बॉडी के अंदर से मानो सोल ही निकल चुकी थी। डॉक्टर तायोंग के पास आती है और तायोंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर कहती है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जोंगकुक तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग की आंखों से सिर्फ और सिर्फ एक आंसू गिरता है। तायोंग अपने स्टमक को देखने लगता है, जिस पर टाके थे और पट्टी बंधी हुई थी। वहाँ पर तायोंग का बेबी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से तायोंग अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, मानो तायोंग के दिल के अंदर अब किसी के लिए कोई भी फीलिंग्स ना बची हो। तायोंग अपना एक आंसू पोंछता है और बेड से उठने की कोशिश करता है। तभी नर्स तायोंग को होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, सर आपको कहाँ जाना है? क्या आपको बाथरूम जाना है? लेकिन तायोंग नर्स को धक्का दे देता है और उससे कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, यू अंडरस्टैंड? और मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट लीव मी। ये कहकर तायोंग नर्स को धक्का दे देता है और हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से चला जाता है। जोंगकुक अभी भी बाहर बैठकर डॉक्टर का वेट कर रहा था। जोंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जोंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी था और वो मिलकर बस तायोंग से माफ़ी मांगना चाहता था। तभी डॉक्टर वहाँ पर आती है। डॉक्टर को देखकर जोंगकुक उनके पास भाग कर आता है और अपनी वरी टोन में कहता है, डॉक्टर तायोंग कैसा है? क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जोंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जोंगकुक से कहती है, यस जोंगकुक, तायोंग अब ठीक है और उसे होश भी आ चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जोंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करता है और डॉक्टर से कहता है कि क्या मैं उसे मिल सकता हूँ?
जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ तुम उससे मिल सकते हो, लेकिन शायद उसे बेबी खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो कुछ बोल भी नहीं रहा है और ना ही रो रहा है। शायद तुम्हें उससे मिलकर उसे समझाना चाहिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, तायुंग कहाँ है, प्लीज़ मुझे उससे मिलना है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, मेरे साथ चलो। ये कहकर डॉक्टर जंगकुक को रूम में लेकर आती है, लेकिन रूम में नर्स के सिवा और कोई भी नहीं था, जिसे देखकर डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। डॉक्टर नर्स के पास आती है और नर्स से कहती है, अभी अभी यहाँ पर जो पेशेंट था तायोंग, वो कहाँ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नर्स डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, वो तो अभी अभी यहाँ से चले गए। नर्स की यह बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके पास आकर कहता है, व्हाट डू यू मीन चले गए, आर यू क्रेजी, उसे चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन हुआ है और तुम ये कह रही हो कि वो यहाँ से चला गया। जंगकुक की यह बात सुनकर नर्स अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी सर, आई एम सॉरी, मैंने उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दिया और यहाँ से चले गए और ये भी कहा कि मैं उनके बारे में किसी को ना बताऊँ। नर्स की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, चिंता मत करो जंगकुक, उसे चोट लगी है, वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, हमें उसे ढूंढना होगा, वो आसपास ही होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और पूरे हॉस्पिटल में तायोंग को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन तायोंग उसे कहीं नहीं मिलता। जंगकुक हॉस्पिटल के बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम पुकारने लगता है, तायोंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। तायोंग क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तायोंग वेयर आर यू प्लीज़। जंगकुक हर जगह पागलों की तरह तायोंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तायोंग मानो अचानक से गायब ही हो चुका था। शाम हो जाती है। जंगकुक पागलों की तरह तायोंग का नाम चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन तायोंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। आखिर में जंगकुक थक हार कर अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़ोर से तायोंग का नाम चिल्लाकर कहता है, तायोंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। जंगकुक को देखकर डॉक्टर अपनी लो ट्यून में कहती है, जंगकुक। डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर उनके पास आता है और उनसे कहता है, डॉक्टर तायोंग कहाँ है, क्या वो आपको मिला, बताइए मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया, हम में से किसी को वो नहीं मिला। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है और जंगकुक डॉक्टर से चिल्लाकर कहता है, आर यू क्रेजी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, फिर तायोंग अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है कि वो हम किसी को मिल ही नहीं रहा। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक से कहती है, देखो जंगकुक, तायोंग का कुछ अता पता नहीं है, तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखानी होगी और तुम्हारे मॉम के कॉल भी मुझे कई बार आ चुके हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो तुमसे मिलना चाहती है, तो मेरे ख्याल से तुम पुलिस स्टेशन में तायोंग के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाकर अपने घर जाओ और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या, तायोंग को कहाँ ढूंढे। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपनी कार में बैठकर घर जाने लगता है। जंगकुक पूरे रास्ते तायोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायोंग उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग की मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन लिखाकर घर पर आता है, जहाँ पर जिन और आयु
जंगकुक का वेट कर रहे थे और उन दोनों को सब कुछ पता चल गया था। रोजे ने आयु को फ़ोन कर कर सब कुछ बता दिया था और घर की सारी मेड्स ने भी जो भी जंगकुक और तायोंग के बीच में हुआ है और लीसा के बीच में हुआ है वो सब कुछ उन दोनों को बता दिया है, जिसकी वजह से आयु और जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जंगकुक अपना सर नीचे कर कर जॉन मेंशन के अंदर आता है। आयु जैसे ही जंगकुक को देखती है उसे जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयु जंगकुक के पास आकर जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मारती है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर कर वहीं खड़ा रहता है। आयु गुस्से में आकर जंगकुक का कॉलर होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, छी, तुम्हें तो आज मुझे मेरा बेटा बुलाने में भी शर्म आती है। आखिरकार तुम इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हो जंगकुक? मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आयु के भी। आयु जंगकुक को धक्का दे देती है और जंगकुक से कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं उस मासूम लड़के की शादी तुमसे कभी नहीं होने देती। तुम्हें उस लीसा के साथ शादी करनी थी ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उस लीसा के साथ करा देती। अगर मुझे ये पता होता कि आगे जाकर तुम अपने ही बच्चे की जान ले लोगे, उससे ज़्यादा तो यही बेटर होता कि तुम्हारी शादी पहले ही उस लीसा से फिक्स हो जाती, ताकि त्यों के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं होता। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, छी। तो आयु की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है और जंगकुक के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है। जिन भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उससे कई ज़्यादा दुखी था। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगा कि तायोंग को तुम्हारी मैं लाइफ में लाऊंगा तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम तायोंग के साथ ही ऐसा करोगे। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं तायोंग की शादी कभी भी तुमसे करवाता ही नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है जंगकुक, हमारी गलती है कि हमने तुम पर भरोसा किया। ये सोचा कि तायोंग को तुम्हारी लाइफ में लाऊंगा तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन गलती हमारी है। हमें क्या पता था कि तुम उस मासूम से लड़के के साथ ऐसा करोगे और अपने ही बच्चे की जान ले लोगे। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिनकी तरफ देखकर कहता है, दादी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे इस नाम से कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा मर गया तो हम भी तुम्हारे लिए मर गए। अब तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें उस लीसा से शादी करनी है ना, तुम खुशी खुशी अब उससे शादी कर सकते हैं। उसके डैड अभी यहाँ पर आके गए और उन्होंने हमसे ये कहा कि तुम ऑलरेडी लीसा से शादी करने का फ़ैसला कर चुके हो और उससे प्रॉमिस भी कर दिया है। अब उसके साथ खुशी खुशी रहना और अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताना। लेकिन एक बात याद रखना, अब तो ना तुम्हारे पास मॉम है और ना ही तुम्हारी दादी। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड पहले ही गुजर चुके, वरना ये वो सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कहकर जिन आयु का हैंड होल्ड करती है और आयु की तरफ से देखकर कहती है, चलो आयु, आज से तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और इस इंसान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हें कंपनी चाहिए थी ना ताकि तुम CEO बन सको, तो सारी की सारी कंपनी तुम्हारी है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और आज के बाद हमें तुम्हारा फेस भी नहीं देखना है। ये कहकर जिन आयु को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक की आंखों से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक अचानक से फ्लोर पर गिरकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तायोंग, कहाँ हो तुम? प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। तुम मुझे जितना डांटना चाहते हो, जो पनिशमेंट देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है,
मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि उस मासूम से बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए। तेयंग प्लीज़, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर एक बार तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद तुम मुझे जो भी सज़ा दो, प्लीज़ तेयंग वापस आ जाओ और मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों को कैसे फेस करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं नॉटी प्रिंसेस का पार्ट में अपलोड करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि घर में लोग हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो आई विल ट्राई। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है और ईमेल मार्केटिंग करनी है या फिर ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।